गुरुग्राम से एक सनसनीखेज रोड रेज का मामला सामने आया है, जहां एक मामूली विवाद ने कुछ ही पलों में खतरनाक मोड़ ले लिया। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक की पहचान ब्लिंकिट मैक कंपनी के मैनेजर विनोद के रूप में हुई है, जो पिछले 12 वर्षों से गुरुग्राम के सेक्टर 5 में रह रहे हैं। विनोद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह रोज की तरह अपनी बाइक से अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। तभी उनके पीछे चल रही एक MG हेक्टर कार अचानक उनके बराबर आ गई और कार का साइड व्यू मिरर उनकी बाइक से टकरा गया। इस पर विनोद ने कार चालक को गाड़ी सावधानी से चलाने की सलाह दे डाली और यही बात कार सवार को नागवार गुजरी। आरोप है कि कार चालक ने रोक झाड़ते हुए कहा, या तो नुआ चालेगी। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। विनोद के मुताबिक बहस बढ़ते देख कार सवार गाड़ी से उतरा और पीछे रखे बैग में से एक पिस्टल निकाल ली। इसके बाद उसने सीधे विनोद की छाती पर हथियार तान दिया और धमकी भरे लहजे में कहा कि वह उसे जान से मार देगा। यह देखकर मौके पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए। हालात उस वक्त और तनावपूर्ण हो गए जब विनोद ने कथित तौर पर कार सवार से गोली चलाने तक की बात कह डाली। हालांकि कार में मौजूद अन्य महिलाओं ने तुरंत बीच बचाव किया और आरोपी को ऐसा कदम उठाने से रोका। उसके समझाने पर कार सवार दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गया, लेकिन जाते जाते वह विनोद को फिर से धमकाता हुआ नजर आया और फिर से एक बार पिस्टल उसकी छाती पर तान दी। मुश्किल भरे हालातों में मैनेजर ने लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी सामने आकर विरोध जताने की हिम्मत नहीं दिखाई। और जब बाइकर उसकी वीडियो बनाने लगा तो कार सवार ने उसका मोबाइल छीनकर साथ बैठी महिला को दे दिया। जैसे तैसे ब्लिंकिट मैनेजर ने अपना मोबाइल वापस लिया और भागकर सिग्नल के पास ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लेकर कार सवार के पास पहुंचा, लेकिन कार सवार दबंगई दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिस के सामने ही फरार हो गया। ये पिस्टल निकाल के ये भागेगा ये। सर, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं ब्लिंकिट में स्टोर मैनेजर हूँ और मैं सेक्टर 5 में रहता हूँ। ठीक है। एक्चुअली कल मैं शाम को अपने ऑफिस से आ रहा था अपने घर के लिए, तो रास्ते में 4:15 बजे के करीब की बात है ये। तो एक MG हेक्टर गाड़ी थी, तो मैं उससे आगे था। वो गाड़ी मेरे बगल में आती है और उसके साथ मेरी बाइक का और उसकी गाड़ी का यानी साइड मिरर है वो टच हो जाता है। इस दौरान पे मैं उसको बोलता हूँ, भाई देख के चला ले। तो कह रहा या तो नहीं चलेगी, मुन्नू कैसे चलेगी। बस इतनी सी बात थी। उसने गाड़ी मेरी बाइक के आगे लगाई, उतर के आया तो मैं सोचा ये डंडा निकाल रहा है मेरे को मारने के लिए। लेकिन उस दौरान ये हुआ कि वो पीछे की खिड़की खोलता है और बैग में से पिस्टल निकालता है, फिर उसको कवर में से निकालता है और निकाल करके मेरे छाती में 2 बार लगाता है यहाँ पे कि बोल गोली चला दूँ। तो एक बार तो मैं भी ये लगा कि भाई सच में चलाएगा। फिर मैंने उसको बोला कि चला भाई तू गोली चला। ये हमारी कम से कम 20-30 सेकंड ये चीज़ें चली। उस दौरान उसके पीछे से 2 महिलाएं उसकी गाड़ी में थी, वो आवाज़ मारी, ऐसा मत करो, आप वापस आओ, आप वापस आओ, वो उनको बोल रही थी। उस दौरान वो गाड़ी के साइड में चलता है, तो मैंने उसका जो पिस्टल थी वो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ी हुई थी उस दौरान। तो उसके बाद में वो पीछे को खींचता है और वो गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है। तो मैंने चाबी निकालने की कोशिश करी, तो वो गाड़ी में चाबियाँ नहीं लगी हुई नहीं थी, वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी। तो देन उसके बाद में क्या होता है कि उस चीना झपटी के अंदर उसने दोबारा से वो पिस्टल को कोक करता है मेरी पैरों की साइड में। तो जैसे ही करता है तो मैंने उसको यहाँ से हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उसको यहाँ टाइट, ताकि वो मूव ऑन ना कर सके, क्योंकि इतनी भरी भीड़ के अंदर पिस्टल कहीं पे भी चल सकती है, गोली कहीं पे भी चल सकती है। तो मैं वही चीज़ ज़्यादा मैंने ज़बरदस्ती ना करके मैं यही सोच रहा था कि एक बार पिस्टल यानी इससे हाथ से कोई ले ले। मैंने चिल्लाया, काफ़ी हेल्प मांगने की कोशिश करी, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया। मैंने ये भी बोला कि साइड में पुलिस चौकी है भाई, वहाँ पे एक बार बात करो, बुलाओ उनको वहाँ से, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन वो जो मारने वाला था वो इतना एग्रेसिव था, अगर ये रात का टाइम होता या सुनसान जगह होती तो वो गोली चला भी सकता था। लेकिन उसी दौरान में उसके हाथ से उसकी वाइफ थी या कोई लेडी महिला थी उसके साथ जो थी, उसने मोबाइल वो पिस्टल उससे छीन ली
छीनने के बाद में मैं मोबाइल से एक हाथ से वीडियो बना रहा था तो उसने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। वो वीडियो में भी क्लियर आ रहा है। देन उसके बाद में क्या हुआ, हमारी हाथापाई हुई है और उसकी वाइफ ने वो मोबाइल भी, यानी जो महिला थी उन्होंने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और मेरा मोबाइल कर दिया स्विच ऑफ। देन वहाँ से मैंने मोबाइल जैसे तैसे करके वापस लिया और मैं भाग करके रेड लाइट पे गया। वहाँ पे जेडो थे पुलिस वाले, उनको मैंने बुला करके लाया क्योंकि वो तब तक वो ट्रैफिक में ही था, फंसा हुआ था, वो भागा नहीं था वहाँ से क्योंकि भागने का मौका ही नहीं था। उसके दौरान हम आगे से उस बाइक को, गाड़ी को कवर करते रहे रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुक रहा था, बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था। इस दौरान क्या हुआ कि हम थोड़े से आगे, वहाँ से कम 50 से 60 मीटर आगे बढ़ चुके थे। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से साइड भी दी जा रही थी, लेकिन इसी का वो फ़ायदा उठाते हुए उसने पुलिस वाले को इशारा किया कि इधर आओ, आप एक बार बात सुनो। तो पुलिस वाले जैसे ही उसके पास, गाड़ी शीशे के पास गया बात करने के लिए, और वो वहाँ से गाड़ी लेकर के भाग गया था। ये सारा हादसा हुआ। उस दौरान मैंने 112 पे भी कॉल करी है, 112 भी आई है, वहाँ से थाने में गया हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई पे लगी हुई है, देखते हैं आगे का क्या होता है। कौन से थाने में गए? मैं सिटी थाने में गया था। सिटी थाने में क्या कुछ उन्होंने? सिटी थाने में मेरे ASI परवीन जी से बात हुई है, वो पूरा यानी उसको देख रहे हैं और फॉलोअप भी ले रहे हैं। वो सेक्टर 4 का बता रहे हैं। क्या तो नंबर था गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है HR 26 EP 0708 कभी पहले MG हेक्टर। कभी देखा आपने? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। वो तो इसकी कंप्लेंट आपने दे दी है? हाँ, मैंने कंप्लेंट दे दिया, FIR दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं क्या होता है। आज भी बुलाया गया था आप? आज भी बुलाया गया था, मैं गए थे तो मैं और पुलिस वाले साथ में थे, जिसमें ASI परवीन भी था। मौके पे गए हैं, वहाँ पे भी तो सबकी सुनी गई है, बताया, पूछा गया है भाई क्या क्या वारदात हुई है यहाँ पे, और यही आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी वो पकड़ लिया जाएगा। तो ये पूरी घटना जो है CCTV में भी कैद हुई है, क्या हाँ उसमें सर। पहचाना जा रहा है? वो हाँ, व्यक्ति? CCTV में कैद हुई, क्लियर उसमें फोटो आ रही है, पिस्टल निकालने की भी आ रही है, कुछ एक वीडियोस मेरे पास भी हैं, और वो जैसे गाड़ी लेके भागा वो वीडियोस भी मेरे पास में हैं। और बात ये रही कि अगर मैं देखूं कि 26 जनवरी वाले दिन ऐसी चीज़ हो सकती है तो आम डे तो क्या होता होगा, बट फिर भी ये है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और हो भी सकता था क्योंकि लगता है हाँ जी। गाँव पुलिस का खौफ नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है? देखो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता खौफ नहीं है, क्योंकि अगर कोई पिस्टल लेके चल रहा है तो पुलिस भी क्या करेगी, गाड़ी में अंदर कुछ भी रख सकता है कोई भी, अगर हम देखा जाए तो। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन ही ऐसी चीज हुई है तो बहुत बड़ी चीज। फिलहाल इस घटना का CCTV सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गणतंत्र दिवस पर हुई यह घटना एक बार फिर सड़क पर बढ़ते गुस्से और कानून के डर के खत्म होते हालात पर गंभीर सवाल खड़े करती है।